मंगल पांडे ही बोलते हो। चलो बेटा, कल हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किया था ना। मैंने आपसे कहा था कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल एक साइकिल फॉलो करती है जो लगातार एक फेज आते हैं। जैसे आपने G1 पढ़ा था, इसके बाद S पढ़ा था, इसके बाद कौन सा पढ़ा था, G2 पढ़ा था। ये जो मैंने आपको बताया था कि जो डिवीजन सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है। क्या टाइप होता है? दो टाइप का। एक होता है माइटोसिस और एक होता है म्यूसिस। मैंने कहा था माइटोसिस का मतलब होता है अगर हमें एक सेल सही है और ये सेल कैसी है, डिप्लॉयड सेल है। कैसी है? यानी कि यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम है। अगर एक सेल से दो डॉटर सेल बने और उनमें क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? 23 पेयर और 23 पेयर। और ये सेल कैसी हो? डिप्लॉयड। तो वो डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। कौन सा होता है? माइटोसिस। मैंने ये भी कहा था यहाँ पे एक बार क्या होगा, एस फेज। और एस फेज का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बेटा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। ठीक है। अगर म्यूसिस का मतलब होता है कि अगर कोई सेल है, यहाँ से पहले एक से दो सेल बने और इसके बाद दूसरे कितने बन जाए? चार। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ क्या बेटा? ये देखो, यहाँ पे एस फेज होगा एक बार, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नहीं होगा। अभी तो एक सेल से हम बोल रहे हैं 4 सेल, वरना तो यहाँ भी बोल सकते हैं 1 से 2, 2 से 4। समझ रहे आप? और यहाँ पे क्या होता है कि डिप्लॉयड सेल है बेटा, 23 पेयर क्रोमोसोम है, इसमें कैसे होंगे? सिंगल पेयर। सही है। और यहाँ पे सेल कैसी जाएगी? हैप्लॉइड। कैसी जाएगी? हैप्लॉइड जाएगी। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको ले जाना चाह रहा हूँ। म्यूसिस अगर हम बात कर रहे हैं, म्यूसिस दो टाइप के होते हैं। म्यूसिस फर्स्ट एक होता है, म्यूसिस सेकंड। बेटा जो ये वाला होता है यहाँ पे ये होता है म्यूसिस फर्स्ट। कौन सा होता है? और इधर जो यहाँ से यहाँ पे होता है तो कौन सा होता है? म्यूसिस सेकंड। सही है। अब देखो बेटा, मैंने कल आपको ये पाया था कि म्यूसिस और माइटोसिस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैंने कहा था डिप्लॉयड सेल से अगर हमें डिप्लॉयड मानी है तो माइटोसिस करना पड़ेगा, और अगर डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल मानी तो क्या करना पड़ेगा? म्यूसिस। यानी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ये आपको पता है? क्लियर है? इसके बाद हमने आपसे कहा था बेटा कि जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल का मतलब होता है कि अगर मान लिया ये कोई सेल एक साइकिल बना रहा हूं मैं, और यहाँ पे मैंने कहा था कि ये कौन सा है? G1 है, इसके बाद कौन सा है? S है, इसके बाद कौन सा है? G2 है। और बेटा इसके बाद कौन सा है? यहाँ से PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और इसके बाद लास्ट में कौन सा होगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है। और ये क्या होगा? ये कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? अगर आपसे पूछा है सेल डिवीजन में कितने फेज होते हैं तो आप कहोगे 2। कौन से? एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। इस वाले फेज को जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, इसको बोलते हैं आई फेज। क्या बोलते हैं? आई फेज। आई फेज ये 95% टाइम देता है और यहाँ पे कितना लगता है? 5%। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पे 95% लगता होगा, यहाँ पे 5% लगता है ना। लेकिन बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। आपने जेनेटिक्स में पढ़ाई होगा डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? डीएनए का डबल अमाउंट करना। ठीक है। अब बेटा देखो, यहाँ पे एक बार बताओ, अगर यहाँ पे क्रोमेटिन 40 है, कितना है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। लेकिन क्रोमोसोम नंबर बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। मैंने कल भी कहा था कि हमेशा ध्यान रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन या एस फेज होता है तो वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कभी डबल नहीं होते। अगर यहाँ पे बेटा 23 पेयर है तो यहाँ पे भी कितने रहेंगे? 23 पेयर। ये ऐसे मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पे ऐसे हैं 1 पेयर तो यहाँ पे कैसे रहेंगे? ऐसे। ये भी 2 है और ये भी कितने हैं? 2 है। अब आप लोग सोचो बेटा, G1 S G2 इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आई से बोलते हैं। सही है। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए अमाउंट डबल हो गया। बेटा एक बार बताओ, अगर मुझे न्यूक्लियस की बैच स्टडी करनी तो ये वाला फेज होगा ना, इस बारे में कर सकते हैं। अगर मुझे बेटा क्रोमोसोम की बैच स्टडी करनी है तो मैंने कल आपको प्रोफेज तक पढ़ा दिया था। मैंने कहा था प्रोफेज में क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल से क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। कौन से फेज में? और हमें अगर स्टडी करना है तो कौन सा फेज बेस्ट रहेगा? कौन सा रहेगा? मैंने ये भी बताया था आपको कि बेटा ये बहुत कठिन चैप्टर है, ये फेज देखो कितना आसान है। मैं आपको बताऊं, जब एस फेज होता है तो ऐसा हो जाता है। अब एना फेज होगा तो ये क्या होगा? यहाँ से जुड़ जाएगा। और जो देखो आप 2 सेल में डिवाइड होना है तो एक सेल में ऐसे आ जाएगा, एक सेल में ऐसे आ जाएगा। सही है।
अब देखो यहाँ पे भी ऐसा था, यहाँ पे भी ऐसा होगा। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ऐसे तो आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए कंटेनर में यहाँ 2 तो यहाँ भी कितना है 2, यहाँ 2 क्रोमोसोम में, यहाँ भी कितने हैं 2। बस डीएनए वहाँ जो बड़ा था वो आगे चल चला जाता है। समझ गए आप लोग? थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा म्यूसिस में। लेकिन बेटा एक बात और बताऊँ, पहले आपको माइटोसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब आपको म्यूसिस में कुछ नहीं लगेगा, वहां पे भी कुछ नहीं है। हमको खाली ये समझना होगा यहाँ पे। देखो एक बात बताऊं, जो म्यूसिस फर्स्ट होता है क्या होता है? म्यूसिस फर्स्ट में हैप्लॉइड सेल हो जाती है। तो सर म्यूसिस सेकंड में करना है। म्यूसिस सेकंड एग्जैक्ट बिल्कुल होता है किसकी तरह? माइटोसिस किसकी तरह होता है? माइटोसिस की तरह। मैं आपको अभी बताऊंगा भी म्यूसिस कैसे होता है, पहले हम लोग माइटोसिस का अप्रोच कर लें, ठीक है? और जितने भी इवेंट में आपको बता रहा हूँ, जितने फेज बता रहा हूँ, किसके माइटोसिस को वो सब ध्यान रखना है, ठीक है? यही सब यूज होंगे किसमें? म्यूसिस में। तो माइटोसिस वहां पे होता है, हम बोल सकते हैं सोमेटिक सेल में होता है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में होता है। कौन सा? माइटोसिस। क्योंकि हमें हर एक बॉडी के हर एक सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम रखने होते हैं। जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मुझे हाफ करने हैं, वहाँ पे कौन सा यूनियन होगा? अब वो हमें कहाँ करने होते हैं? खाली गैमेट बनाने हैं। जब गैमेट बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? म्यूसिस। क्योंकि आपको बताया था कि N प्लस हैप्लॉइड पापा की हटान मम्मी क्या बन गई? डिप्लॉइड। तभी तो हम मम्मी से लिखते थे, तो दिखते हो, ठीक है? देखते हो लड़कियां बहुत दिखती हैं मम्मी पापा की तरह। अगर अपने नानी के जाए तो आधा पूरा घर पटा लेता है, ये उनकी लड़की है। ऐसा होता है नहीं होता है? बेटे मिला दो, कल मैंने लिखवा दिया था, सही है? लड़कों की हरकतें बताएं। तो हमने देखा कि आई पेज में कितना, अगर सेल डिवाइड नहीं करना चाहिए, कौन से पेज जाएगी? G0 पेज। कौन से जाएगी? G0 से बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं? क्विसेंट। वहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है लेकिन डिवाइड नहीं करती। यहाँ तक क्लियर है? बेटा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा था अगर कोई सेल है, वहां पे डीएनए कंटेंट 2C है और क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 16 है, तो वहां पे G1 S G2 और M पेज में क्या क्या होगा? आपने बताया था S पेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है? चलो अब बेटा हम लोग अगले बात करते हैं। कल मैंने प्रोफेज के लिए क्या बताया था? बताओ। देखो एक बात समझो, एक बात समझो। देखो G1 है, ये है S A G2। मैं आपको थोड़ा सा बेस्ट समझा रहा हूँ, आपको एजुकेट करवा रहा हूँ कि क्या होता है, फिर हम लोग बाद में पढ़ते रहेंगे। देखो मैं एक दम से आपको पूरी सेल ले रहा हूँ, ठीक है? आपको समझाना क्या कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक सेल है, क्या है? अगर बेटा G1 पेज में है, कौन से पेज में? G1। ध्यान समझना, और यही आपको सबसे पूरा क्लियर कर देंगे। मैं अभी बताऊँ G1 पेज में क्रोमैटिन मटेरियल होगा, क्या होगा? क्रोमैटिन। जानते हैं क्रोमैटिन क्या होता है? ठीक है बेटा एक बार बताओ, अगर मैं क्रोमैटिन को ना मान के, मैं सपोज मान लूं कि क्रोमोसोम बन गए, लेकिन अभी बने नहीं है, मैं मान ले रहा हूँ बन गए, ठीक है? तो क्रोमोसोम पता है कैसे होंगे? ऐसे होंगे। कैसे होंगे? मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे डीएनए कंटेंट 2C है, क्रोमोसोम कितने? 46 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब इसके बाद कौन सा पेज होगा बेटा? S पेज। कौन सा होगा? S पेज। जब S पेज होगा तो ये क्रोमोसोम पता है कैसे रहेंगे? ऐसे रहेंगे। बेटा एक बात बताओ, अभी यहाँ जो ना बन गए, अभी मैं खाली दिखा रहा हूँ आपको। देखो अब यहाँ पे डीएनए कंटेंट कितना हो गया? 40। और क्रोमोसोम कितने रहे? 40। क्योंकि 4 यहाँ है, 4 यहाँ, देखो सही है? अब देखो बेटा बताओ G2 पेज में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, ऐसे रहता है सेम, खाली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। चलो इसके बाद क्लोपेज में, अब बेटा देखो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे कल मैंने ये बताया था कि क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब जो मैं अभी दिखा रहा था वो अभी बने नहीं थे, लेकिन अब बन जाएंगे, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी एपेंडिक्स वगैरह डिसैक्रिएट हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो है होता है, सेंट्रियोल नाम का फिजिक्स नाम पढ़ा सेंट्रियोल, वो क्या होता है? अपने बोल की तरह कनेक्ट होता है। देखो क्या होगा, ये प्रोफेज है, अब प्रोफेज में क्रोमोसोम वास्तव में बन रहे हैं, ठीक है? अब देखो बेटा यहाँ 40 है और क्रोमोसोम कितने? 46 है, ये बन गए। यहाँ पे सेंट्रियोल अपने बोल पे जाने लगा, चलो चले जाएंगे, ठीक है? सही है ना? अब देखो क्या आएगा? मेटाफेज। क्या आएगा बेटा? मेटाफेज। अब मेटाफेज आया। मेटाफेज में क्या होता है? एक मेटाफेजिक प्लेट जिसे बोलते हैं, और इसमें क्या होते हैं? ऐसे आदमी जाते हैं। कैसे जाते हैं? ये देखो बेटा, ये ऐसे आदमी हो गए, ठीक है? और इसके बाद क्या होगा? सेंट्रियोल से स्पिंडल का फॉर्मेशन हो गया,
अब एक बार बताओ, ये बेटा जो मेटाफेज में हो रहा है, स्पिंडल का फॉर्मेशन सेंट्रियोल से हो रहा है ना, ये बताओ इस क्रोमोसोम से अटैच किससे होते हैं? काइनेटिकोर। मैंने पहले बताया था स्पिंडल जो अटैच होते हैं क्रोमोसोम से किससे होते हैं? काइनेटिकोर। पता है आपको सबको? चलो ये मेटाफेज हो गया। अब देखो एनाफेज में क्या होता है, ये एनाफेज में यहाँ से सेंट्रोमियर से ये बेटा स्प्लिट जाते हैं यहाँ से, सही है, यहाँ से। अब ध्यान करो ना, देखो एनाफेज का मतलब होता है ना ना, मतलब एक इधर और एक इस साइड में अलग अलग जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं, हो गया। ये बेटा ऐसे हो गया, देखो ये देखो, ये कौन सा पेज है बताओ? एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ, ये इसका जो डबल अमाउंट हुआ था वो आधा आधा हो गया, हो गया। और बेटा इसके बाद टीलोफेज में क्या होता है बताओ? ये एनाफेज है, इसके बाद कौन सा होगा? और टीलोफेज में बेटा यहाँ जाते हैं, ये अपने पोल की तरफ कहाँ जाते हैं? ये आ गया, देखो ये पोल की तरफ आएगा, ये इधर आ गया, चलो ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो एक बार बताओ, टीलोफेज हो गया ये। अब अगर ये तो हो गया तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस, क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस। यहाँ से अब देखो क्या होगा, जैसे देखो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ साइड डिवाइड हो जाएगी। अब देखो कैसे दिखेगी साइटोकाइनेसिस, देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये वाले ऐसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे, बताओ ये वाले ऐसे लाएंगे, देखो ऐसे लाएंगे। अब बेटा बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो डीएनए कंटेंट कितना है बेटा? 2C। यहाँ पे कितना है? 2C। यहाँ पे क्रोमोसोम कितने? 40। यहाँ पे कितने? बस ऐसे होता है माइटोसिस। माइटोसिस आपको ये कहते हैं पिक्चर की तरह याद करना पड़ेगा। जैसे आप मूवी देखते सोले तो आपको ध्यान है, इसके बाद बसंती कहाँ जाती है सब पता है, तो आपको यहाँ पे बेटा ऐसा नहीं करना, आपको पहले प्रोको याद कर दिया, इसके बाद क्या कर दिया? मेटाफेज कर दिया। आपको कहते सीक्वेंसली मैनर पता होना चाहिए, सही है। जैसे आप मूवी देखते हो तो याद रहती है। आपने मुझे लग रहा है पता नहीं दिलवाले मूवी बहुत पहले देखी होगी, जवान कर देगी। अरे मैं पहले ही पुरानी मूवी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आज भी आपका गाना बोल जाए खाली कई बार इसके लिए, तो वो गाना से आपको पूरी फिल्म उसमें आ जाएगी, माइंड में आ जाएगी। वो पता क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने स्टार्टिंग देखी थी बिल्कुल, आपको पता है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेरे माइंड चल रही है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, पागल हो जाता है, ऐसा होता है। तो बेटा ऐसे ही आपको सेल साइकिल में ऐसी मूवी बनाना है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेटा ये जीवन से स्टार्ट होता है। एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे क्रोमोसोम बेटा यहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं? यहाँ क्रोमोसोम में। लेकिन मैंने बनाने के लिए आपको वो वहां दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बना के दिखाई, ठीक है। यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोम नहीं होते। अब देखो अगर आपसे पूछा है बेस्ट स्टडी क्रोमोसोम में कौन से फेज में करेंगे, तो कौन से फेज में? मेटाफेज में। ये वाला फेज कौन सा है तुम्हारा बेटा? आई फेज। यहाँ पे क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ बेटा। आप देखो ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इसके बाद एनाफेज में, टीलोफेज में अलग हुआ है, साइटोकाइनेसिस हुआ, देखो सब अलग हुआ है। यानी कि सेल तुम्हारी कैसी थी? अगर डिप्लॉइड थी तो यहाँ पे कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऐसे होता है बेटा तुम्हारा क्या? माइटोसिस। क्लियर हुआ? चलो अब आप लोग देखो, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखो जल्दी, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी प्रोफेसर आया बेटा, ये पढ़ाएंगे आपको। फोटो अच्छा मेरा मेरा क्लियरिटी है हमारा।
कोई बनाना चाहता है बना दो। बेटा आपको जो जो बातें अगर लिखनी है तो लिख लो, क्योंकि ये माइनस पूरा हो गया बेटा, ऐसे मान लो आपको पॉइंट लगेगा है। बेटा आप लोग मैं एक बार फिर से आपको खाली रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने कहा था G1F G2 I फेज होता है, प्रोपेज मेटापेज यहाँ पे टेलोपेज क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवाइड कर जाती है। बेटा आई फेज में डीएनए बॉन्ड डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते। इसके बाद प्रोपेज मेटापेज के कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और तुम्हारा बाद में क्या रहता है, साइटोकाइनेसिस। तो कल मैंने प्रोपेज तक आपको पढ़ा दिया था, आपको हेड डालो मेटापेज। चलो मेटापेज क्या होता है बेटा, अगर ये सेल है क्या है, तो ये बताओ कंडेंसेशन जो क्रोमोसोम का हो रहा हो कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि प्रोपेज में स्टार्ट हुआ था और मेटापेज में कंप्लीट तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, और बेटा ये ऐसे हम चलाते हैं, देखो इक्वेटर पे कहां जाते हैं, इक्वेटर का मतलब क्या होता है, मिडिल लाइन। यहाँ पे इक्वेटर का लाइन हो गई, और ये क्या है बेटा, सेंट्रोल है, क्या है, सेंट्रोल है। यहाँ पे इक्वेटर जो डायरेक्शन किससे होती है बताओ, काइनेटिक फोर्स किससे होते हैं, ये क्या है, इक्वेटर फाइबर, और इक्वेटर फाइबर ऐसे करके काइनेटिक फोर्स से अटैच हो जाती है। तो मेटापेज में वाला डायग्राम बना दो, ये लिख लो मेटापेज प्लेट, और ये लिख लो क्या है, इक्वेटर फाइबर, ये क्या है बेटा, सेंट्रोल, और ये क्या है, क्रोमोसोम। जो भी बच्चे को लिखना होगा वो लिख लिया, और यहाँ पे अटैच में वो क्या है बेटा, काइनेटिक फोर्स, क्या है, काइनेटिक फोर्स। और ये बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर, क्या होता है, सेंट्रोमियर। मैं ये बात लिखवा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो देखने का। तो पहले इतना ज्यादा वो था कि आप से 10 साल 15 साल पहले जाओगे तो लोग पता है वो
तो आपने भी देखा होगा वो टाइम दूसरे घरों में जाते थे प्लान देखने, अब वो दिखाते नहीं थे क्योंकि उनका बहुत बेकार रहता था घर पूरा भरा रहता था। अब उसके बाद लाइट जाती है, तुम गए तो लाइट चली गई। और ऐसे ऐसे गांव बच्चे होते थे कि वो खंबे पे चिपक के ऐसे बताए थे लाइट चल रही है नहीं चल रही है, ये पता है आपको? हाँ वाइब्रेट होता था। हाँ हाँ वाइब्रेट अब तो जियो वाले ने कभी सस्ता कर दिया ये नहीं जो मूवी वगैरह देखना होता है। हाँ कितना मूवी जियो वाली अच्छी भी नहीं होती, नेटफ्लिक्स वाली बेड होती है। जियो से डाटा फ्री करके ये सब। हाँ उससे पहले आपको पता होगा मेमोरी कार्ड करवा देते मूवी 10 की 2 करवा अरे मैं तो खरीद और रिकॉर्ड लेके जाते तो 4 मूवी होती थी। हाँ अगर संजय को लेके आना संजय की 4 मूवी लेंगे आपको, ये बहुत जिंदगी और गाँव में लेके आते थे बैटरी लेके आते किराए पे और रात को चौराहा करके देखते जरा देखिए बेटे मुझे इसलिए बताया ना मेरे घर में टीवी थी वो पहले से, मतलब मेरे पापा की शादी में मिली थी टीवी, लेकिन तो क्या होता था ट्रैक्टर भी करता था तो क्या था वो उससे लगा के और पूरा गांव देखता था, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बाहर में जाकर कोई वो लेके आया कट्टा लेके आया उससे बैठ गया आराम देख रहे हैं पूरी रात देखते हैं, सुबह दिन निकल आया। रामायण चला करती थी ये तो सबके गाँव में तो लाइट आती थी पहले लाइट आती दिन में आ रही पहले नहीं 7 दिन में आ रही 7 दिन रात में आ रही ऐसा होता है। देखो ये बच्चे जानते हैं बेटा मेटाफेज में क्या होता है देखो मैं बार-बार बता रहा हूँ क्रोमोसोम बन गए, आप बोल सकते हो कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया, ठीक है यानी क्रोमोसोम कंप्लीट बन गए। इसके बाद बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गोल्गी एपिडस ये सब ऑर्गेन्स डिसअपीयर हो गए, क्रोमोसोम में दिखने लगे साफ साफ, मेटाफेजिक प्लेट में यानी इक्वेटर पे अरेंज हो गए। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, ठीक है मेटाफेज। तो आपको लिख लो पॉइंट 1 मैं लिखवा रहा हूँ, पहला देखो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, देखो कंडेंसेशन of chromosome is completed, condensation of chromosome is completed। कंडेंसेशन आपको पता होगा बेटा जैसे भाप होती है भाप वो कंडेंस हो के बनाती है पानी, ऐसे ही यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है देख लिया। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, तो यानी कि क्रोमोसोम का मतलब कंप्लीट बन गए। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, लिखो in this stage morphology of chromosome morphology of chromosome is most easily studied morphology of chromosome is most easily studied यानी कि हम लोग बेस्ट स्टडी किसी करेंगे क्रोमोसोम की मेटाफेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, देखो क्रोमोसोम कमिंग टू इसे क्या बोलते हैं LIE लाइक हाँ देखो लाइक एट द इक्वेटर अच्छा हम लोग धरती इक्वेटर में रहते हैं ना, नहीं लगभग इक्वेटर में है ऐसा मान सकते हो, वो तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे आगे लिखो लाइक एट द इक्वेटर, ठीक है। और लिखो फॉर्मिंग मेटाफेजिक प्लेट अगर जो लोग नहीं लिख रहा है बेटा वो क्वेश्चन लगाया करो मैट में, सही है। और कोई डॉट नेट ना लिख रहा हो तो क्वेश्चन लगा दिया, कोई काम किया करो ग्रांड जरा, ऐसा नहीं खाली बैठे जाना। फॉर्मिंग मेटाफेजिक प्लेट
बेटा इस बार नेक्स्ट लिखो, देखो क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय its kinetochore to spindle fiber। क्रोमोसोम क्या रहते हैं बेटा, कनेक्ट रहते हैं किससे, काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ बेटा, मैंने एक बात बताई थी आपको, मैंने कहा था अगर मान लिया ये क्रोमोसोम है, पहले बताया था, तो बेटा ये हमारे जो क्रोमेटिन है कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेट, कैसे हैं सिस्टर क्रोमेट। तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे ये बताओ एक सिस्टर क्रोमेट अपोजिट पोल पे होता है, दूसरा अपोजिट पोल पे, मतलब एक एक अलग अलग पोल पे करंट होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे बेटा स्टेटमेंट में नीचे क्वेश्चन दे देता है, तो आप लोग ये तो ध्यान रखोगे, क्लियर हुआ इतना। तो बेटा ये तुम्हारा क्या था, मेटाफेज, क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्लीटली कंडेंसर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपीयर हो गई पूरी तरीके से, मेटाफेजिक स्टेट में इक्वेटर में अरेंज हो गए, काइनेटोकोर से स्पिंडल क्या हो गया, अटैच हो गया, और बेटा सिस्टर क्रोमेट से लगे होते हैं, ठीक है। सिस्टर का मतलब होता है दोनों क्रोमेट एक ही से, ठीक है, एक ही, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब आप लोग हटा लो एनाफेज, हटा दो ये। अब तो आपको समझ लग रहा है, बताओ मैं इतनी बार नाम दे रहा हूँ, इतनी बार तो मैंने अपना खुद का नाम लिया है, क्रोमेट मेटाफेज एनाफेज, तो आपने नाम को जान सकते हो बेटा। अगर अभी भी आप क्वेश्चन कर करोगे तो आपकी गलती है, क्योंकि मैं तो प्रयास पूरा ही कर रहा हूँ कि आपको कंप्लीट बायोलॉजी का डाटा हो। देखो एनाफेज का मतलब क्या होता है, आप लोग एना पढ़ोगे, एना एना का मतलब होता है नाना, क्या होता है, नाना का मतलब क्या होता है, नहीं वो तो नाना होता है अलग, मैं कह रहा हूँ ना ना, ऐसे मना करना। एक बार बताओ, अगर दो जोड़ियां होती हैं, जब वो अलग होती है तो क्या होता है, जो भी तुम बोलो क्या होता है, लड़का लड़की तो होते हैं, जब वो अलग होते हैं तो लड़की अपनी साइड, लड़का अपनी साइड, तो अपना काम देख, मैं अपना काम देख रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, ना ना मतलब मना करना। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेट होते हैं, क्या कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, ठीक है। अब अच्छे समझ में आया होगा। तो देखो ये बेटा, ये देखो ये किधर आ गया, ये किधर आ गया, समझ गए हम लोग कैसे ब्रेकअप होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, एनाफेज का मतलब नाना, नाना का मतलब सिस्टर क्रोमेट जुड़े हुए थे, आपस में क्या हो गए, दूर दूर, ठीक है। तो ये ऐसे हो गए, एनाफेज में बस इतना ही होता है, यानी कि बेटा जिसका कितना तगड़ा बॉन्ड था, और ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये कौन से फेज में होता है, एनाफेज। तो एनाफेज में लिखो बेटा, ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद पॉइंट लिखो। ये है ना भाई, साइंटिफिक लैब में एक बार आता है ना, आता नहीं आता, नहीं आता है हमारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में मेटाफिजिक्स नहीं आया होगा, मेटाफिजिक्स कहाँ जाएगा, जिसकी जिंदगी मेटाफिजिक्स आएगा उसकी वजह से तो जिंदगी जरूर आएगा ना भाई, एक बार बहुत वाला मेरे जिंदगी नहीं आया, आपने मेटाफिजिक्स जिंदगी का जिंदगी में कोई नहीं बेटा, मेटाफिजिक्स की बात करना जाएगा, अब आपने मेटाफिजिक्स भी नहीं गए, आपको जिंदगी में कोई आया नहीं, ये तो सिर्फ बता है दो खाने लगे, ये किलो पे लग रहा है, ये ना ये किलो पे ये दिखा रहा है खाली पे लग रहा है, ये किलो पे कितना होता है, 20 किलो काटो मैं ए बेटा एनाफेज का देखो पॉइंट देख लिया, पॉइंट देखो बेटा, पॉइंट देखो लिखा है
बेटा देखो फर्स्ट पार्ट देखो, देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इसमें देखो एनालिसिस बेटा, क्रोमोसोम स्प्लिट, क्रोमोसोम स्प्लिट, स्प्लिट SPLIT साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली and the two daughter chromatid, and the two daughter chromatid, TWO वाला है two daughter chromatid, chromatid। बेटा अब आप लोग बताओ, जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट नहीं कर रहे हैं अपने अपने, सही है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, देखो each sister chromatid, देखो each sister chromatid, देखो each sister chromatid, sister chromatid, इसको सिस्टर बोलो चाहे डॉटर क्रोमैटिड दोनों बात एक ही है। each sister chromatid हैं, sister chromatid, देखो begin their, begin BEGI, begin their migration, माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब जानते हो, माइग्रेट करना, एक जगह दूसरे जाना, माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। बेटा ये माइग्रेट कैसे करना है? अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है? डॉटर क्रोमैटिड, माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अगर बेटा अगर कोई यूट्यूबर वाला प्योर वाला है तो आप लोग हिंदी में लिया करो, जो बात मैं बोलता हूँ सब बात हिंदी में लिया करो, ठीक है? चलो बेटा ये एनाफेज समझ गए आप लोग, एनाफेज समझ गए? एनाफेज में खाली इतना हुआ कि बेटा जो सेंट्रल में था वो क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, और जो डॉटर या सिस्टर क्रोमैटिड था वो अलग अलग अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट। क्लियर होगा? चलो अब आ जाओ आप लोग, एनाफेज के बाद कौन सा में रहता है? टीलोफेज। तो हेड डाउन टीलोफेज। बेटा एक बात बताओ, एक टीलोफेज क्या फाइनल स्टेज नहीं है? किसकी? ये अब लास्ट स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे आप ऐसे हो सकते हो, यहाँ पे डायग्राम बना देंगे, यहाँ पे ये क्रोमोसोम कहाँ गए? यहाँ पे आ गए, कहाँ गए? चलो सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाती है? करा जाती है। ये ऐसे मान लो खाली, और ये तो रहने दो, वीडियो में ये होता है कि पूरे चले जाते हैं। देख लो ये थोड़ा सा बना के दिखवा देता हूँ। बना लिया? अभी नहीं। ये बेटा अपने अपने फोन पे आ गया, ठीक है? इतना ही वाइट अब होता है क्या? वो देखो देखो क्या क्या हो रहा है। बना लिया? ये तो सिंपल है, जल्दी बना। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, देखो इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। बेटा ये पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ना कि डायग्राम, ठीक है? और डायग्राम भी देगा तब भी आप समझ जाओ कौन सी स्टेज में, ठीक है? इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम reach, REACH, reach their respective poles, and decondense
और क्या होने लगते हैं बेटा, डी करने से। अब फिर से किसी बार हो जाएगी क्रोमेटिन डी करने, कॉमा लगाओ और लिखो लूज देयर इंडिविजुअलिटी, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी कि अपनी इंडिविजुअलिटी क्या करते हैं, वो देते हैं। चलो इंडिविजुअलिटी, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है फिर से, ठीक है। अब क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट जाएंगे, क्रोमैटिन में, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो न्यूक्लियर, 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 न्यूक्लियर नहीं बोलता हूँ, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर कॉमा गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमा न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर एनवेलोप, इसका मतलब पता क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलोप का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनवेलोप का होता है कवर, सही है। न्यूक्लियर एनवेलोप देखो, रीफॉर्म, रीफॉर्म मतलब दोबारा बनने लगते हैं, ठीक है। रीफॉर्म, रीफॉर्म, देख लिया, हो गया, बस हो गया। एंड ईआर न्यूक्लियर एनवेलोप रीफॉर्म, देख लिया। अब देखो मैं एक बार फिर से, मैं ये कंप्लीट हो गया बेटा, देखो क्या क्या हुआ, फिर से आप लोग अपने दिमाग के कपाट खोल के बैठे हो। देखो सबसे पहले स्टेज कौन सी आई, D1 आई, क्या आई V1, जहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, एस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यानी क्रोमैटिन का मटेरियल डबल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एस हुआ, इसके बाद G2 हुआ, G2 में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। फिर वो पेज में बेटा क्या क्या हुआ, देखो न्यूक्लियर एनवेलोप, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपीयर होने लगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, यानी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनने लगे, और जो सेंट्रोज थे वो अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे। ये प्रोफेज में हुआ। मेटाफेज में बेटा क्या हुआ, क्रोमोसोम पूरी तरीके से बन गए, कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ईआर वगैरह पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गए। मेटाफेज में ये इक्वेटर पे आ गए, और इनमें क्या यानी बोल सकते हैं मेटाफेजिक ब्रेक। इसके बाद जो स्पिंडल फाइबर थे वो डायरेक्ट हो गए काइनेटिक, बताया आपको। एनाफेज में क्या हुआ, ना मतलब अलग अलग स्प्लिट हो गए सेंट्रोमियर से, और क्या हुआ, हाँ इतना ही हुआ बस। और इसके बाद टीलोफेज में क्या होगा, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे, पहुंच गए, यानी कि। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ईआर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब क्या होगा, द्वारा बन गए, और बेटा जो क्रोमोसोम बने थे वो कैसे होने लगे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ये था तुम्हारा क्या, माइंड प्रोसेस कंप्लीट। बेटा ये आपको ऐसे याद रखना है सीक्वेंस में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक चीज आया हुआ याद करने लगे, ऐसा नहीं। अब हमको हैंड डालो साइटोकाइनेसिस। अब ये अभी तक क्या हुआ था बेटा, काइरोकाइनेसिस, क्या हुआ था, अब हैंड डालो साइटोकाइनेसिस। बेटा कैरियोकाइनेसिस का मतलब देखो, कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, न्यूक्लियस एडिशन हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म का जाएंगे, जैसे ये मानिए सेल है, तो ये तो क्या था आपकी अभी बना रहा था, न्यूक्लियस बना रहा था, क्या बना रहा था। अब ये क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म। अब इसका डिवाइडेशन हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है, सेल डिवाइड। तो देखो देखो, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखो it is the division of cytoplasm and formation of daughter cell, and formation of daughter cell, and formation of daughter cell, of daughter cell, daughter cell, सही है। डॉटर सेल आप लोग यार चीज की बात पूछते हो कि मैं डॉटर का डॉक्टर कहने लगा, डॉक्टर बोलते तो हाँ कोई दिक्कत नहीं। बेटा आप लोगों को साइटोकाइनेसिस जब कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एनिमल सेल में क्लीवेज टाइप का होता है, और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है, सेल फ्रीड यानी मिडिल लेवल होता है। तो वहां पर देखो साइटोकाइनेसिस इज ऑफ टू टाइप,
साइटोकाइनेसिस is of two types. दो टाइप अब आप दो टाइप के खाली नाम लिख लो, बस वही याद कर लेना। नंबर 1 लिखो बेटा, नंबर 1 लिखो क्लीवेज। कौन सा टाइप लिखो? क्लीवेज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। क्लीवेज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में होता है, किस टाइप का होता है बेटा? क्लीवेज टाइप का। बस नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, नाम आएगा वो आप बता देंगे, ठीक है। और नंबर 2 लिखो, देखिए क्लीवेज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। आपको पता है सेल होती है एनिमल और प्लांट सेल। और नंबर 2 लिखो बेटा, लिखो सेल प्लेट। क्या लिखो? सेल प्लेट। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। बस हो गया कंप्लीट। और बेटा अगर आपको हो जाए सेल प्लेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कर रहा है मिडिल लैम्डा को। अगर आप ऐसे लिखना चाहो सेल प्लेट के नीचे, सेल प्लेट लिखा उसके नीचे एरो बनाओ और लिख लो मिडिल लैम्डा। वो क्वेश्चन कहीं से देगा आपको पूछेगा नहीं ना, बता मिडिल लैम्डा देखो देखो, एक बताने वाली बात है ये सही है। चलो मतलब अगले चलो बेटा ये बताओ, ये आपको क्लियर हुआ इतना? ये क्लियर हुआ? चलो अब एक और बताओ, एक कुछ सेल में ऐसा होता है जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। बताओ एग्जांपल बताओ। जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ऐसे सेल का नाम बताओ। आप बताओ। एंडोस्पर्म होता है लेकिन हाँ सही है, कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है जहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो, चाहे कोई सा हो कुछ भी हो। तो मैंने एक सुना था, आप बताओ उसका हाइब्रिड बताया था सिंसिटी कंडीशन बताई थी जो सिनोसिटी कंडीशन, जहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो वहाँ पे बताओ क्या कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस होगा क्या? नहीं होगा। तभी तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है? मल्टी न्यूक्लियर, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस एक ही साइटोकाइनेसिस। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? इसका क्या एग्जाम्पल लिखाऊं मैं? ये तो पता ही है आपको, कोकोनट वाटर होता है, सही है बेटा। इसके बाद अब जो एक बात और सुनो, जब साइटोकाइनेसिस होता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आधा आधा रहता है, ठीक है, दोनों सेल के लिए, ठीक है। चलो अब आप लोग हेड डालो सिग्निफिकेंस। क्या डालो? सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। बेटा ये बताओ माइटोसिस रीजन आपको क्लियर हो गया बिल्कुल? अब सिग्निफिकेंस की लिखो, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा ये आप बोल सकते हो क्या कि माइटोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होता है? नहीं, क्योंकि कुछ की लाइफ साइकिल हैप्लॉइड होती है, तो उनकी कौन सा सेल होगा? हैप्लॉइड सेल होगा। आप लोग यही ध्यान रखो ना, डिप्लॉइड सेल हो या हैप्लॉइड सेल होगा, जो सेम क्रोमोसोम नंबर रखते हैं तो क्या होगा? माइटोसिस। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट देखो, ग्रोथ कॉमा रिपेयरिंग, ग्रोथ कॉमा रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन occur by mitosis and regeneration occur by mitosis। सही है। अगर किसी में ग्रोथ हो रहा है, किसी एनिमल में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ का मतलब सेल डिवाइड करने लगा था, या फिर क्या हो रहा है बेटा? रीजनरेशन मतलब दोबारा कोई चीज
बन रही है, या हम बोल सकते हैं रिपेयरिंग का मतलब होता है चोट हो जाती है हमारी तो फिर से वो घाव बढ़ जाता है बनाई। तो ये सब करने के लिए क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट बेटा एक ही और समझो, यहाँ पे एक आता है N/C रेशियो, क्या आता है N/C रेशियो, ये क्या होता है समझो। आप लोग ऐसे देखो, एक पॉइंट देखो बेटा, पहले सबसे समझाओ। देखो सेल ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूट द N/C ऐसे रेशियो, N/C रेशियो जो सेल ग्रोथ करती है वो किस बेस पे करती है, N/C रेशियो। इसका मतलब पता है क्या होता है, N का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है, और बड़े C का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म बढ़ेगा तो फिर सेल ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, तो भाई ठीक है N/C। बेटा ये बताओ, आप लोगों को माइटोसिस कंप्लीट हो गया, बताओ मतलब किसी का अगर कोई डाउट हो तो माइटोसिस में धन्यवाद बताओ बेटा, अच्छे लगते हो बताओ। और आप बताओ कोई डाउट है आपका, हो गया क्लियर, पूछे कुछ, आप बताओ कोई डाउट, ऐसे नहीं कि हाँ सर हो गया, लेकिन कुछ बेटा हो गया हो तब बताया करो मुझे, सही है। चलो अब ये सब मिटा रहे हैं, अब अपने पढ़ रहे हैं क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर छोटा सा है ना, छोटा भी है और अच्छा भी है। चलो इससे क्वेश्चन बहुत आती है, मेन चीज इससे तीन तो कितने आपके 12 नंबर क्या कब इस बार ये नहीं आया, दो तीन आया, अरे ये क्या दिक्कत है बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूसिस, क्या पढ़ते हैं, चलो अब आप लोग फिर से अपने दिमाग को बांट कर बैठ जाओ और मजा आने वाला है। आप लोग पढ़ते हुए नहीं आता है क्या, आप लोग मजा भी और सोचते हो क्या, मजा पढ़ाई का आएगा। ये देखो बेटा मैंने आपसे कहा था म्यूसिस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, कितने टाइप का होता है। अब हम लोग माइटोसिस के लिए साइड रखो और म्यूसिस में आ जाओ, ठीक है। पहले ये बताओ म्यूसिस का मतलब मैंने बताया क्या था, अगर कोई डिप्लॉइड सेल है और उससे मुझे क्या बनानी है बेटा, हैप्लॉइड है, तो क्या होता है हमेशा म्यूसिस। यानी कि अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम में यहाँ कितने होंगे बेटा, ये क्लियर है। चलो इसके बाद और मैंने कहा था बेटा कि ये जो हमेशा होता है वो गैमीट फॉर्मेशन होता है, कितना होता है, गैमीट फॉर्मेशन, और इसका काम भी कहाँ होगा। चलो म्यूसिस की बात करो तो म्यूसिस 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। देखो अगर मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, इसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46। यहाँ पे देखो अगर डीएनए कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे कितना है बेटा, 2C, ध्यान दो है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक सेल से 2 सेल बने, एक सेल 2 सेल बने, यहाँ पे बताओ क्या हुआ होगा, F पे हुआ होगा, यानी कि I पे लिखूं तब समझ में आएगा। यहाँ पे I पे होगा, पहले क्या होगा, अच्छा बेटा ये तुम्हारा I पे होने के बाद ये तुम्हारा I पे हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस, क्या हुआ है, तो यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ कैरियोकाइनेसिस लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सेल डिवाइड करिए, ये क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ये समझ में आया आपको बेटा। ये को बताओ यहाँ पे क्या होता है, फिर 2C से 4C होगा, पहले कितना होगा, 2C से 4C हो जाएगा जब I पे होगा तो यहाँ पे बेटा 4C रहता है और ये कितना रहता है, और सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं कितने रहते हैं, 3। यही तो अगर आप समझ गए तो समझ जाओ तुम ये समझे मैंने क्या लिखा है बेटा, क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं म्यूसिस फर्स्ट में ही, 4C डीएनए कंटेंट है, डीएनए का अमाउंट। तो देखो ये क्या करता है, म्यूसिस फर्स्ट,
अभी मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा यही। अगर ये समझ गए तो म्यूसिस आपको बहुत सारा लगेगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है बेटा, सेल हैप्लॉइड हो जाती है, सेल हैप्लॉइड, लेकिन जो डीएनए कंटेंट डबल हुआ था वो आधा नहीं होता है, समझ गए? इसीलिए करवाना क्या पड़ता है म्यूसिस सेकंड, इसमें डीएनए कंटेंट आधा होता है और इसमें डीएनए कंटेंट आधा होता है। बेटा अब एक बात आप लोग दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तो वहां पे बताओ एस पेज में हुआ क्या था, खाली डीएनए वन डबल ही हुआ था, और यहाँ पे डबल पहले क्या हुआ है, समझ गए? अब दोबारा आई पे नहीं होगा। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे तभी तो मैं बोलता हूँ म्यूसिस सेकंड एज जाएगा माइटोसिस, कैसे होता है करता ही माइटोसिस है म्यूसिस सेकंड। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बताओ, ये जो तेज है, अब देखो अगर माइटोसिस होगा तो आप समझ जाओगे। ऐसे मानो ये सेल अभी माइटोसिस कर रही है, क्या कर रही है माइटोसिस। तो इसमें एस फेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल ही तो होता है, वो पहले ही क्या हुआ है देखो, तो एस फेज में होती नहीं है। और दूसरी बात जो तेज क्रोमोसोम में यहाँ कितने रहेंगे, 33 रहेंगे, और डीएनए कंटेंट या 2C और डीएनए कंटेंट 23, 2C और 23 और 2C और बेटा एक बात बताओ, ये सेल हैप्लॉइड हो गई नहीं हो गई? हो गई, 40 से 23 हो गए। तो बेटा ये कैसे करके जो है हैप्लॉइड, तो एक से कितनी सेल होती है, 4। और बेटा देखो ये वाला कौन सा होता है, म्यूसिस सेकंड। अगर ये बात आपको पल्ले पड़ गई हो ध्यान सही से कि हर बच्चे को, तो बताओ फिर आगे क्या करो, क्योंकि ये बात अगर आप पल्ले पड़ गई तो आपको म्यूसिस पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे बेटा आई वेट तो नहीं होगा दोबारा, नहीं होगा ना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस होगा, वो साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस, और यहाँ पे क्या हुआ है कैरियोकाइनेसिस। ये समझ गए आपको? कोई बच्चे अगर इससे पल्ले ये ना पढ़ाओ, फिलअप क्या होनी है आपको बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया बीच में वाली, भाई इंटरेस्ट आता नहीं है कि कभी लड़की बताती है तुम्हें कुछ मूवियों में टेस्ट फीचर रहता है कि एक लड़की से वो कर रहा है, दूसरी फटता रहती है और ऑलरेडी तो बेटा अब देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, म्यूसिस में दो म्यूसिस होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। बेटा म्यूसिस फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है, लेकिन क्यों होता है म्यूसिस सेकंड, इसलिए क्योंकि डीएनए कंटेंट को आधा करने के लिए, और वो करना बहुत जरूरी है। अब एक बात ये ऐसे समझ लो, इसके बाद में थोड़ा सा आपको और प्रयास करूंगा। देखो 40 क्रोमोसोम से चूसी था, सेल हैप्लॉइड हो जाएगी। एक बार बताओ खुद देखो, अगर आपके पास 2 किलो चीनी है, क्या है 2 किलो चीनी, ध्यान दो ना, आपने क्या किया एस पे किया और एस पे किया, क्या समझोगे एस पे किया बेटा, तो ये बताओ कितनी लगेगी, 4 केजी लगेगी। ध्यान समझ ना, अगर मुझे 2 सेल में डिवाइड करनी है, सही है। अब आपको ये ऐसे नहीं समझ पाओगे कि अब अगर मैं यहाँ पे 2-2 केजी करूंगा, कितना करूंगा 2-2 केजी। अगर मैं 1 केजी करूँ कितना करूँ, तो ये हाफ तो हो गई, लेकिन ये बताओ कि ये अपर पोलैरिटी यहाँ पे नहीं बैठ रही है, ये बन नहीं जाएगा, क्योंकि वो पोलैरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, आप नहीं समझ पाओगे। 40 का 2C था, आई पे वो डबल हो गया 4C था। अब यहाँ पे देखो हैप्लॉइड है, इसलिए वो भी अपनी डीएनए कंटेंट आधा नहीं हुआ है, और ये आधा करने के लिए हम क्या करते हैं म्यूसिस, यहाँ पे आधा कर लो तो सेल हैप्लॉइड कैसे हो जाएगी, अभी 2 सेल तो बनी है। सोचो आपको सोचो, अगर यहाँ पे मैं डीएनए कंटेंट कुछ कर दूं तो क्रोमोसोम कितने रहेंगे, सारे से रहेंगे, तो माइटोसिस हुआ तो फिर इसको आधा करने के द्वारा करते हैं म्यूसिस सेकंड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्ट और अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तो यहाँ पे एनाफेज जो मेटाफेज था, माइटोसिस का वो अलग था, और एनाफेज में क्या होता है, वो म्यूसिस में मेटाफेज अलग होता है, ठीक है। बहुत समझिए बेटा, डायग्राम बना लो, बना लिया। तो मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर बेटा आपका रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला है खाली। अगर आपके यहाँ पल्ले पड़ गया तो फिर आप कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं करोगे कभी, और यहाँ पल्ले नहीं पड़ा तो आप मेहनत कर लो। ये फोन में तो करने जाएगा, फोन में रखे हुए हैं, यहाँ लड़कों की जेब में नहीं बात फोन करता है, लड़कियां बच्चे ऐसा संभाल के रखती है ना, ये तुम कुछ कह नहीं सकते, ऐसा होता है हो गए तो और लड़कों की जेब में 10 रुपया
10 या 20 को काम मिल जाता है आराम से। सही है ना। लड़कियां अपना सामान की बहुत रखती हैं, ये चीजें होती हैं। पर्स में मेरे को ऐसा रखे होते हैं, पहले 2000 के नोट, 500 के नोट, 100 50 के 20 के फिर 10 के। अब वो भी कहीं जा रहे होंगे। मैंने अपनी सिस्टर का पर्स देखा था ना, तो मैंने देखा चौथे का, मैंने कहा ये क्या मुझे रुपये मैंने कहा यही करा लो पर्स ना। मैं देता तो रहता हूँ, लेकिन कभी कभी चलानी भी पड़ती है, देना भी पड़ते हैं। तो मैंने देखा कि लड़की की तरफ सामान रखती है। हाँ, मैंने देखा एक ब्लैक की उसमें 2000 कम थे, फिर 500 के, फिर 100 के, फिर 50 के, जौन सा नोट हो तो वो नोट एवरेज होगा। मैंने कहने लगा सारी वैरायटी में देंगे। अरे ये बात पहले की है ना, आज की है ना। ये तब की रुपये पर नहीं कमाता था। अभी तो पैसे देता हूँ। बेटा लिखी आपने, तो आप लोग ये बताओ, आप लोग म्यूजिक फर्स्ट और म्यूजिक सेकंड की कहानी समझ गए? पूरी समझ गए बेटा? आप देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बता दो, ये क्लियर हुआ आपको? चलो देख रहे हो आप? हो गया फिर मिटा दीजिए। बेटा अब एक बात और सुनो, एक बात करो बेटा, देखो ये मान लिया क्या है, म्यूजिक का क्या है? तो बेटा सबसे पहले क्या होगा? म्यूजिक फर्स्ट होगा, और इधर क्या मान ले रहा हूँ? म्यूजिक सेकंड। मैं ये बार बार समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि आप लोग ये ना समझो कि हमें रटना पड़ेगा, आप लोग खाली दिमाग में एक नंबर ऐड बना दो। अच्छा म्यूजिक फर्स्ट को हम पता है क्या बोलते हैं? तो बच्चा बताएगा। अगर मैं ये कहूँ म्यूजिक को तो हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ म्यूजिक फर्स्ट को क्या बोलते हैं? तो रिडक्शनल, और इसको क्या बोलते हैं? इक्विडिशनल। ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे कोई म्यूजिक सेकंड पूछने लगे क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? इक्विडिशनल। सही है? देखो बेटा म्यूजिक फर्स्ट में क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? ध्यान समझना, पूरा कर देना। जीवन क्या होगा? स्टार्टिंग प्रारंभ, ठीक है, एस D2, सही है। इसके बाद ये क्या हो गया बेटा? आई फेल हो गया आपका, सही है, आई फेल हो गया। इसके बाद बेटा प्रोफेज फर्स्ट क्या होगा? पहले क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट होगा। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट में भी आते हैं क्या? और होते हैं क्या? लैक्टोडीन ठीक होता है, जाइगोडीन, बैकलाइटिन, बेटा ये देखो, ये प्रोफेज फर्स्ट का क्या है? सब क्लास। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा? मेटाफेज फर्स्ट क्या होगा? मेटाफेज फर्स्ट। इसके बाद क्या होगा? एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट, आपको सीक्वेंस में आते हैं। इसके बाद टीलोफेज फर्स्ट। इसके बाद बेटा, इसके बाद क्या होगा बताओ? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, सही है। क्या होगा? ये बोल के दिख रहा है तो यहाँ पे बेटा ये देखो टीलो एनाफेज टीलोफेज फर्स्ट है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। या मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक को इधर लिख दे रहा हूँ और इसको। इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। अब देखो साइटोकाइनेसिस क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इसके बाद बीच में क्या होता है? इंटरवल होता है दोनों के बीच में, जैसे मूवी का होता है। और इसके बाद फिर आता है प्रोफेज सेकंड। क्या आता है? इसके बाद मेटाफेज सेकंड। इसके बाद अच्छा कदो एक बार बताओ, यहाँ पे प्रोफेज की मैंने लैक्टोडीन लिखवाई, यहाँ क्यों लिखवाई? क्योंकि ये माइटोसिस की तरह है। किस तरह है? माइटोसिस की तरह। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सेकंड। और इसके बाद
किलोमीटर सेकंड और इसके बाद साइटोकाइनेसिस क्या होगा बेटा इतना स्टेज होंगी इसमें आप लोगों को सीक्वेंस में करना है सबसे पहले G1 S G2 प्रोफेज फर्स्ट इलेक्ट्रोडीन जाइगोटीन पैकाइडिन डिप्लोडीन डाइकाइनेसिस इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट टेलोफेज फर्स्ट साइटोकाइनेसिस फर्स्ट इसके बाद प्रोफेज सेकंड मेटाफेज सेकंड एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड इसके बाद साइटोकाइनेसिस देखो तो ये लाइन से आपको दिख रहा है ये होता है फर्स्ट सेकंड का देखो ब्रह्मा देखो बेटा ऐसे बोल के बच्चे को नहीं बनाएगा अब ये लेके बाद में दिल से ले जाए कि मेरा नाम ले रहा है मैं याद करूंगा तो लेटर मिल जाएगा एक बात मेरा भी ले लियो मुझे कहीं लगता है ना बच्चा अगर कोई नई पढ़ाई में कर रहा है और टीचर उसको बार बार डिस्टर्ब करे नाम ले लेके तो एक बार ऐसा होता है किताब पढ़ने लगे और दिक्कत होगी तो ऐसा ही होता है कहीं ना ये तो बात है बेइज्जती में तो इसकी तैयारी है लालू जू पर दिखाई दिए ठीक है क्या नाम देखना लालू जू पर दिखाई दिए अरे सही है लालू जू पर दिखाई दिए लालू तो मैंने चारा घोटाला वाले ये वीडियो डाल दिया के बाद सुनना पड़ जाए कहीं बच्चे जो कहते हैं जैसा करना है कोई बात नहीं पहले पता नहीं ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा ठीक है कल मतलब कल आप दोनों को नहीं बेटा क्वेश्चन लगाना मैंने कल आपसे क्या कहा था जब कल छुट्टी है तो आप आज रात में बैठ जाना इतना बात मां बेटा मेरी माना करो ठीक है सर मैंने मानी थी आपकी फिर मेरी आंखें लाल हो गई आंखें तो क्या हुआ देखो डिस्टर्ब तो होगा ए कभी आपने ये देखा कोई न्यूज़ देखी पढ़ते पढ़ते एक साथ की मौत सर ऐसा नहीं देखा होगा वही होगा मेरे साथ अगर नहीं देखा आपने ऐसा देखा होगा कि उसने कमरे में डिसाइड कर लिया यानी कि पहले पढ़ाई नहीं करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे इससे पहली पढ़ाई में वो डिसाइड करके लिखना पड़ेगा लेकिन कभी आपने ऐसा देखा होगा कि एक छात्री पढ़ाई करते हो किताब सामने हो गई ऐसा करना तो आप लोग बेटा पढ़ाई करो कभी भी देखो कभी भी लाइफ में बताओ जितनी पढ़ाई करोगे आप उतना ही ऊपर जाओगे सही है और आंखें डालोगे कोई सो लेते बेटा क्या होता है अरे कमरा बंद करके सोया करो कभी नहीं आती क्योंकि हमारे जब तक मेलाटोनिन का सिग्रेशन नहीं होगा हमारे शरीर में तब तक क्या नहीं होगा आपको नींद नहीं आएगा अच्छा ये सब हमारा देखती है कौन सी ग्लैंड देखती है पीनियल ग्लैंड कौन सी ये पीनियल ग्लैंड होती है हमारे 24 घंटे की साइकिल का रिदम होता है वो पूरा कंट्रोल करती है आपको सोना है और उसकी पीनियल ग्लैंड बाद में कर लगा है बेटा अब उसकी पीनियल ग्लैंड जो डिस्टर्ब होती है उसे खुद नहीं पता होता है मुझे कब मेलाटोनिन सिग्रेशन करना है कब थायराइड करना है क्योंकि कुछ बच्चों का कोई सोने का टाइम ही नहीं होता कभी कभी सो रहा है 3 बजे तो कभी सो रहा है 10 बजे कभी सो रहा है 2 बजे तो कभी 1 बजे जब तक मिल जाए ना जब तक मतलब पढ़ाई मिल जाए इसके बाद और जगने का भी टाइम नहीं होता मम्मी लात मार बना दी तो 7 बजे और नहीं आया तो 11 बजे ऐसा होता है मेरे घर वाले लात नहीं मारते भाई देखने तो नहीं
अच्छा कुछ लोगों का इतना स्टडी टाइम होता है कि अगर उन्हें 6 बजे उठना है तो विदाउट अलार्म उनकी अपने आप आंख खुल जाएगी। सर ऐसा तो तब होता है ना जब पता होता है कि हाँ मैं कल पेपर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता है कि संडे को मुझे रात से देर तक सोना है और उसी संडे को ही बहुत जल्दी आंख खुल जाती है। ये हमेशा होता है। ऐसा बहुत बार आप सोचते हो कि रात को मैं सोना ही नहीं बेटा एक आप लोगों ने ये समझ लिया। मैंने कहा था देखो म्यूल फर्स्ट होता है, म्यूल सेकंड होता है। मैंने कहा था म्यूल फर्स्ट में क्या होता है, आई फेज होगा, इसके बाद प्रोफेज का और प्रोफेज। अच्छा आप बताओ यहाँ पे अगर आप मिला है लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल तो कौन सा होगा? प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली। अच्छा इसमें पता है क्या होता है, एक बात करो बेटा, इसमें पता है क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इनमें डायरेक्टली डायरेक्टली। और यही तो होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर मैंने सुना एमबीबीएस से ज्यादा फायदा रेडियोलॉजिस्ट में है। इसमें रेडियोलॉजी में अरे एमबीबीएस का नाम ही अलग है। कैसा होगा रेडियोलॉजी? इधर देखो बेटा, इधर देखो, तभी तो करो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन क्यों आते हैं? आप पापा का क्यों अलग क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे आपके पापा का गैमेट बना तो वहाँ पे क्या हुआ, मृत्यु हुआ, और मृत्यु हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ। तभी तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आते नहीं, तो ये क्लोन होते हैं। और यहाँ पे ये चलो बेटा इस बात तो कल पढ़ेंगे, आप प्लान लगवा लो। ये अरे मत तो बेटा ये बताओ बात में कौन बनाया था? आप क्या पाए थे? गलत नाम बताना।